नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने वार्षिकांक 2022 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को पढ़ेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले विशेष सूचना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न संख्या प्रथम, निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए यूएई, बी सऊदी अरब, सी इजराइल, डी कतर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएई। यूएई देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हाल ही में आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने के प्रस्ताव संसद में पेश किया? ऑप्शन नंबर ए 19 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 22 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष। केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ा करके 21 साल करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वेंकटम अय्यर लक्ष्मण, बी नवजीत सिंह ढिल्लो, सी डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें कनाडा देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, उस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ कनाडा। किन किन लोगों को मिला है याद रखिएगा। पहला नाम है डॉक्टर वेंकटम अय्यर लक्ष्मणन, बी नवजीत सिंह ढिल्लो, सी डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। इन तीनों को ऑर्डर ऑफ कनाडा से नवाजा गया। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य अपनी 100% आबादी जिसमें कि 18 वर्ष से अधिक को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना, बी जनजातीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना, सी किसानों की आय को दोगुना करना, डी जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। भारत सरकार द्वारा जो श्रेष्ठ योजना चालू किया गया, इस योजना का संबंध है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। प्रश्न संख्या 8, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए झांसी, बी नागपुर, सी ग्वालियर, डी इंदौर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन ग्वालियर शहर में किया गया। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर ए दुबई सरकार, बी अबू धाबी सरकार, सी सऊदी अरब सरकार, डी इजराइल सरकार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुबई सरकार। दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है दुबई सरकार। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, बी स्विट्जरलैंड, सी डेनमार्क, डी स्वीडन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 11वां इक्विवेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया? ऑप्शन नंबर ए भारत श्रीलंका, बी भारत नेपाल, सी भारत बांग्लादेश, डी भारत मालदीव। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत मालदीव। भारत मालदीव के बीच 11वां इक्विवेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति, बी ओलाफ स्कोल जर्मनी के चांसलर, सी कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख, डी गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सुमेलित नहीं है। बाद बाकी अदामा बैरो जो है वो गाम्बिया के राष्ट्रपति, ओलाफ स्कोल जो है वो जर्मनी के चांसलर और कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ के प्रमुख बने हैं। प्रश्न संख्या 13 दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी झारखंड, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया। यह क्षेत्र जो है यह किस राज्य से संबंधित है? मिथिला मखाना, तो याद रखिएगा बिहार क्षेत्र। प्रश्न संख्या 14 टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? ऑप्शन नंबर ए जेफ बेजोस, बी एलन मस्क, सी जो बिडेन, डी नरेंद्र मोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एलन मस्क। टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2021 के लिए एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। प्रश्न संख्या 15 हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण दोषी, बी विमल पटेल, सी हमद हाफिज, डी राहुल मल्होत्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी जी को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 16 हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए पहला कथन है वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया। दूसरा कथन दिया गया है वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजी को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। कूट दिया गया है ए केवल एक सही है, बी कथन 2 सही है, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों के दोनों कथन सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। पहला कथन ये सही है चूँकि वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया। वहीं दूसरा भी कथन सही है जो कि वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजियों को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। इस प्रकार दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेघना पंत, बी इरा त्रिवेदी, सी पलाश कृष्णा मल्होत्रा, डी असगर वजाहत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असगर वजाहत को। 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 असगर वजाहत को दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 18 हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए सिमोन बाइल्स, बी ओक्साना एलेक्जेंड्रोवा, सी ओल्गा कोरबूत, डी श्वेतलाना खोडकिना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिमोन बाइल्स। जिम्नास्ट खिलाड़ी सिमोन बाइल्स को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 19 हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST
IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए आनंद कुमार, बी नीना गुप्ता, सी नीरा टंडन, डी अरविंद कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीना गुप्ता। भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 20, दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया और यह उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, बी जर्मनी, सी रूस, डी इटली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे। दुबई में जो आयोजित हुआ था FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021, इसका खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब जीता है और ये अपने नाम किया। इनका संबंध अर्थात मैग्नस कार्लसन का संबंध जो है वो नॉर्वे देश से है। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 22, 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए पणजी, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पणजी में। सातवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन पणजी में किया गया। प्रश्न संख्या 23, भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल्स की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीक सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी इजराइल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। भारत ने रूस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीक सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। प्रश्न संख्या 24, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डोर 2021 पुरस्कार से संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन 1 दिया गया है, पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनल मेसी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता। वहीं कथन 2 दिया गया है, महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेल्लास ने यह पुरस्कार जीता। ए केवल कथन 1 सही है, बी केवल कथन 2 सही है, सी दोनों कथन सही है, डी दोनों कथन गलत है। इस प्रश्न का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी दोनों के दोनों कथन सही है। अर्थात सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डोर 2021 पुरस्कार के संबंध में दोनों कथन सही है। पहला सही है जो कि पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनल मेसी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता। वहीं महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेल्लास ने यह पुरस्कार जीता है। प्रश्न संख्या 25, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया जिसका नाम है ऑप्शन नंबर ए स्वदेश, बी पृथ्वी, सी संदेश, डी रुद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रुद्र। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा देश के पहले स्वदेशी सर्वर को लॉन्च किया गया जिसका नाम रुद्र है। प्रश्न संख्या 26, कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत बड़े परियोजना के तहत 4 जहाजों में से पहला लॉन्च किया गया जिसका नाम है ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ, बी संध्याक, सी सार्थक, डी संदर्भ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संध्याक है नाम। प्रश्न संख्या 27, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। झारखंड राज्य सरकार के द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेल घी
खोरलो से सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान, डी म्यांमार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल बेलगी खोरलो से सम्मानित किया। प्रश्न संख्या 29, दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही है, सही सम्मिलित है? पहला दिया गया है मोहित जैन, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष। दूसरा है प्रदीप कुमार रावत, चीन में भारत के नए राजदूत। तीसरा है कार्ल नेहमर, ऑस्ट्रिया के चांसलर। चौथा है गैब्रियल बोरिक, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन दिया गया है ए केवल 1 और 2 सही है, बी 2 और 3 सही है, सी 1, 2, 4 सही है, डी उपयुक्त सभी यानी सभी के सभी कथन सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। पहला जो है मोहित जैन, इसे भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। दूसरा सही है जो कि प्रदीप कुमार रावत जी को चीन में भारत के नए राजदूत बनाया गया और कार्ल नेहमर को ऑस्ट्रिया के चांसलर बनाया गया। वहीं गैब्रियल बोरिक जी को चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया। प्रश्न संख्या 30, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। बात करें प्रश्न संख्या 31, तो वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 52, बी 56, सी 63, डी 66। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 66वां यानी 66। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत को 66वां अर्थात 66वां स्थान प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 32, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए नूर सुल्तान कजाकिस्तान, बी ताशकंद उज्बेकिस्तान में, सी रियाद सऊदी अरब में, डी अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताशकंद उज्बेकिस्तान में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 33, हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए नीना गुप्ता, बी अलका उपाध्याय, सी दिव्या हेगड़े, डी अनीता देसाई। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिव्या हेगड़े को। हाल ही में दिव्या हेगड़े जी को भारतीय जलवायु कार्यकर्ता थे, इन्हें वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 34, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर ए साहित्य, बी मनोचिकित्सा, सी भौतिकी शास्त्र, डी फिल्म जगत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनोचिकित्सा। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हो गया, वे मनोचिकित्सा से उनका संबंध था। बात करें प्रश्न संख्या 35 की ओर, तो महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली पुलिस, बी केरल पुलिस, सी उत्तर प्रदेश पुलिस, डी पंजाब पुलिस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली पुलिस। महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय योजना की शुरुआत की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। प्रश्न संख्या 36, 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए ताशकंद, बी बिश्केक, सी नई दिल्ली, डी दुशांबे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 37, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 38, BWS विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए किदाम्बी श्रीकांत, बी अश्विनी पोनप्पा,
सी परुपल्ली कश्यप, डी नंदू नाटेकर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किदाम्बी श्रीकांत। BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत जी को रजत पदक मिला। प्रश्न संख्या 39, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक प्राइड, प्रेजुडिस एंड पुंडिट्री के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण मुधुर, बी शशि थरूर, सी रचना बिष्ट रावत, डी प्रभात कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पुंडिट्री पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। प्रश्न संख्या 40, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया। प्रश्न संख्या 41, हाल ही में किस देश को 1 वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी चीन, सी भारत, डी कजाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत देश को 1 वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न संख्या 42, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। नवंबर 2021 में राजस्थान सरकार के द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई। प्रश्न संख्या 43, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन नंबर ए 4000 करोड़ रुपये, बी 5000 करोड़ रुपये, सी 6000 करोड़ रुपये, डी 7000 करोड़ रुपये। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6000 करोड़ रुपये। केंद्रीय बजट 2022-23 में 6000 करोड़ रुपये की राशि परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रश्न संख्या 44, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, बी जर्मनी, सी वियतनाम, डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वियतनाम। भारत ने वियतनाम देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। प्रश्न संख्या 45, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए संजीव मेहता, बी पराग अग्रवाल, सी विमल पटेल, डी गौतम राघवन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गौतम राघवन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल के गौतम राघवन व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या 46, हाल ही में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर ए दीपा मलिक, बी अग्नि लेखरा, सी भावना पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अवनी लेखरा। भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला प्रत्यावर्तन पुरस्कार जीता है अवनी लेखरा। प्रश्न संख्या 47, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए रविंद्र जडेजा, बी हरभजन सिंह, सी मोहित शर्मा, डी आर अश्विन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरभजन सिंह। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए गेल, बी सेल, सी IOCL, डी PGCIL। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल। महारत्न कंपनी सेल महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 49, हाल ही में
संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 7 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम 5 साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है। प्रश्न संख्या 50, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण सर्वाधिक वृद्धि हुई है? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार आपके 50 प्रश्नों की श्रृंखला, आज की एपिसोड की 50 प्रश्नों की श्रृंखला की समाप्ति यहीं पर होती है और वर्ग की समाप्ति होने की भी घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।